मस्कत अगर घूमना है कंफर्टेबली और पैसे बचाते हुए तो क्या क्या करना चाहिए, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, जैसा गूगल में मैप्स में होता है ना कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, तो हम डायरेक्शंस में डालते हैं और फिर वो सजेशंस देता है कि आप बाय कार कैसे जा सकते हो, चलते हुए कैसे जा सकते हो। मैंने अवॉइड किया लोकल सिम लेने का, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि लोकल सिम लेना चाहिए बॉस। तो भाई मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, इसका नाम है टेस्ट ऑफ इंडिया। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग गाइज। ये मैंने एक टैक्सी बुलाई है, यहाँ पे एक ओ टैक्सी करके है, ऑरेंज टैक्सी, इज इट ऑरेंज टैक्सी या इसका ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ओ टैक्सी। ये मैंने बुलाई है, एक ओमानी रियाल में ये मुझे छोड़ रही है। पैनोरामा मॉल करके है यहाँ पे। अब पैनोरामा मॉल में इसके लिए जा रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, पिछले या उसके पिछले वीडियो में, कि वो जो मेरी सब गड़बड़ हो गई थी फ़्लाइट टिकट्स की ईरान के बारे में, और मुझे मस्कत टू मेरा तेहरान का जो टिकट था वो मैंने पोस्टपोन कर लिया 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पे पैनोरामा मॉल में सलाम एयर का ऑफिस है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया टू मस्कत ये बुकिंग भी कर लूँ। मतलब मस्कत टू तेहरान तो मेरा ऑलरेडी है ही, अभी 15 अक्टूबर का हो गया है। इंडिया में देखता हूँ मैं, सलाम एयर जो है वो मुंबई से ऑपरेट नहीं करती, जयपुर और लखनऊ से और हैदराबाद से करती है। देखता हूँ इनमें से क्या हो सकता है। तो ये करने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि अगर सेम पीएनआर पे मेरा इंडिया टू तेहरान का टिकट अगर बन जाएगा तो मेरा चेक इन बैगेज जो है वो थ्रू चला जाएगा। अदरवाइज़ मुझे फिर से वो मस्कत का वीज़ा की झंझट करनी पड़ेगी, यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा का सिस्टम नहीं है, या फिर हो सकता है कि मुझे फिर से उसके लिए विजिट वीज़ा लेना पड़े 5,000 रुपये का। तो ये सब झंझट टालने के लिए मैं ये ट्राई करूँगा कि डायरेक्टली मेरा सेम पीएनआर पे इंडिया टू तेहरान का टिकट बन जाए। इसके लिए मैं उस ऑफिस में जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद में मैं जैसा कि कल प्लान किया था मैं शोक मत्रा वहाँ पे जाऊँगा। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। कल मैं सिटी बस में घूमा ना, तो वहाँ मैंने देखा उनका भी एक ऐप है। व्हाट इज़ दैट सिटी बस कॉल्ड? मवासलात बोलते हैं यहाँ पे सिटी बस को। तो मवासलात MWASALAT मवासलात करके ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, जैसा गूगल में मैप्स में होता है ना कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, तो हम डायरेक्शंस में डालते हैं और फिर वो सजेशंस देता है कि आप बाय कार कैसे जा सकते हो, चलते हुए कैसे जा सकते हो। तो वैसा उसमें ऑप्शन मिलता है कि आप जहाँ पे है वो लोकेशन लेता है आपका, जहाँ पे वहाँ से इस डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस पे ये बस स्टॉप है, यहाँ पे इस नंबर की बस लीजिए और यहाँ उतरिए, फिर वहाँ से आपको इतना इतना चलते हुए जाना पड़ेगा, ऐसा सब देता है। लेकिन उनका जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। हो सकता है कि गूगल मैप पे जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। तो अगर आपको सिटी बस से मस्कत घूमना है तो वो मवासलात ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। मैं यहाँ उसका जो ऐप का जो बोलते हैं ना क्या, स्क्रीनशॉट टाइप, वो दिखा दूँगा आपको यहाँ पे। और वो बसेस में ये वाईफाई भी चलता है, फ्री वाईफाई भी है। लेकिन कल मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया, हो सकता है मेरा जो नंबर है वो इंडियन नंबर है, रोमिंग में है, उसकी वजह से उस पर OTP नहीं आ रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे लोकल सिम लेते हैं तो उस पर ईज़िली उसका OTP आ जाएगा। मैंने अवॉइड किया लोकल सिम लेने का, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि लोकल सिम लेना चाहिए बॉस। क्योंकि क्या है, मैं तो रोमिंग में हूँ, इसके लिए ठीक है, घर पे कांटेक्ट में हूँ मैं, होटल में तो वाईफाई अवेलेबल रहता है। लेकिन जब मैं रास्ते पे निकलता हूँ तो मेरे पास नेट नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कहीं पे चलते हुए जाना है तो गूगल मैप्स का काम बार बार पड़ता है बॉस। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़े पैसे जाएंगे ज़्यादा, लेकिन लोकल सिम भी लेना चाहिए।
चलिए ठीक है, मिलते हैं पैनोरामा मॉल में। अब सलाम एयर का ऑफिस कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। यह है सलाम एयर, ये तो बंद है, अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। भाई अभी एक बंदे से फिर से पूछा मैंने, ये देखो सब बंद है। तो उसका कहना है कि आज फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है, खाली वैसे भी वीकेंड होता है और अभी तो ईद की वजह से छुट्टी चल रही है, तो शायद सलाम एयर का ऑफिस नहीं खुलेगा। अब मुझे ऑनलाइन ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर इंडिया में अगर उनका कुछ कांटेक्ट मिलता है तो उनसे कांटेक्ट करके वो सब मेरा जो टिकट जो है वो इंडिया से बनाना है ना तेहरान का, वो जुगाड़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं निकल जाता हूँ, अभी मैं जाऊँगा रूई की तरफ। अब रूई पहुँचने तक है ना 15 मिनट लगेंगे मुझे, हालांकि ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। 2-4 इम्पोर्टेंट टिप्स मैं दे देता हूँ आपको एक साथ। वैसे तो मेरे सभी वीडियोस में कहीं ना कहीं ये सब टिप्स आई है, लेकिन फिर भी एक साथ बोलता हूँ आपको। मस्कत अगर घूमना है कंफर्टेबली और पैसे बचाते हुए तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, होटल जो आप सिलेक्ट करेंगे, हॉस्टल तो यहाँ पे है ही नहीं बॉस, हॉस्टल का तो आप भूल ही जाइए। होटल आप अपने बजट के हिसाब से देखिए। फिर भी पॉसिबली मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ 3 दिन से मैं जो घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रूई एरिया में होटल देखनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि रूई एरिया में एक तो क्या है कि बहुत सारे इंडियन लोगों के शॉप्स, मार्केट, रेस्टोरेंट्स, ये सब है। रूई से आपको मस्कत के हर एरिया के लिए सिटी बस भी मिल जाएगी और शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी, तो पॉसिबली होटल आप रूई में कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको सिटी बस में घूमना है, उसका जो ऐप है मवासलात, सिटी बस इज़ मवासलात ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको गूगल मैप्स के जैसा उसके ऊपर आप ढूंढ सकते हैं आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो वो इजीली बता देगा। तीसरी बात, थोड़े पैसे जाने दीजिए लेकिन लोकल सिम खरीद लीजिए, क्योंकि ये सब ऐप वैप जो डाउनलोड करने होते हैं ना, तो उसके लिए आता है OTP, और OTP जैसा मेरा अनुभव है, मेरा रोमिंग है, फिर भी OTP नहीं आ रहा है। लोकल सिम पे आसानी के साथ आ जाएगा, तो लोकल सिम लीजिए, इंटरनेट के लिए भी काम में आएगा, ये OTP आएगा। व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं होता है गल्फ में किसी भी कंट्री से, लेकिन आप 1000-1200 खर्चा करते हो तो रोमिंग आपका एक्टिवेट कर सकते हो। मेरे 930 रुपये में से अभी तक 800 रुपये लगभग बचे हुए। 10 रुपये मिनट लगता है इंडिया बात करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे अपन कितनी बात करते हैं यार, दिन में 1-2 बार बात होगी बस, हो गया ना। और एक बात, अगर आपको सिटी बस से नहीं घूमना है, शेयर टैक्सी भी आप रूई से आपको मिल जाएगी आसानी से। थोड़ा जैसा 400 पैसा में, 500 पैसा में सिटी बस है, तो शेयर टैक्सी आपको 1-2 रियाल में मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। हाँ, सबसे मेन बात, सीज़न यहाँ आने के लिए मस्कत में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में आइए। बहुत कंफर्टेबल घूम पाएंगे आप। वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है। अभी तो बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है। हाँ, और इन 4 महीनों में अगर आप आएंगे तो वो जो ऑप्शन था जहाँ जिससे मैं अबू धाबी में घूमा, बिग बस, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, उससे भी आप मस्कत सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। उतने ही चार्जेस है, लगभग 6000 रुपये के करीब में। ऑप्शन भी है 2 सिंगल डे और 2 दिन का भी है। आपको क्या क्या देखना है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो बिग बस का ऑप्शन रहेगा आपके पास में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, अभी बिग बस बंद है। आपको अगर बिग बस के बारे में वो कैसे ऑपरेट करती है, क्या उसका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, ये अगर आपको सब डिटेल चाहिए तो मेरा अबू धाबी वाला वीडियो देखिए, जो कि सेंट्रल एशिया सीरीज़ में आया है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने आपको बता दी, और आगे कुछ याद आता है तो ज़रूर मैं शेयर करूँगा आपके साथ में।
No, I have to travel by bus only. No, that is not the issue of money. I have to experience the bus. Experience already. Yeah. सुख मथुरा के लिए कहाँ से मिलेगा बस? मथुरा हाँ? इधर से हाँ, कौन सा प्लेटफॉर्म पे? यही प्लेटफॉर्म है 4 नंबर 4 नंबर बस सुख मथुरा। मैं भी मथुरा जाना ओके ओके, चलो बढ़िया। फिर मैं अभी आपको छोड़ता ही नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे शायद बस की। आधे घंटे बाद बसेज है। आधा घंटा आप कहाँ से? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद। आप पुणे। पुणे? हाँ। मथुरा देखने के जा रहे हैं? मथुरा वो एक्चुअली कुछ मार्केट है ना वहाँ पे, वो देखेंगे, एक राउंड मारेंगे बस। इधर पूरा मस्कट वही है। हाँ, पूरा मस्कट वही है। अच्छा, ये देखो भाई, ये मिल गई है बस मथुरा, मस्कट वाया मथुरा, ऐसा कुछ है। मथुरा लिखा है ना, चलो देख लेंगे। सुख मथुरा, हाउ मच? 300। ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा भाई, अंदर एसी है। इज देयर एनी राउंड टिकट? राउंड टिकट इज देयर? Mavasalak round ticket? Round ticket Meaning I can drop off anywhere and again come to the bus on one ticket. A ticket for whole day? No. No ticket? No ticket. No like that. Okay. No like. You are going now soon Okay. and you come back again, new ticket. New ticket? Yes. Okay, okay. When you are going, we are going out the bus Okay. and you are coming back, Yeah. it should be new ticket. Okay. Yeah. Every time I have to buy a new ticket. Yeah. ओके। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं अरे यार, सुख मथुरा। और यहाँ से कल गुजरा था, ये देखिए, लेकिन वो कल वाले ड्राइवर ने कुछ बताया नहीं इस मार्केट के बारे में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता है। बस ये आखिरी सफ़र है मस्कट का, मतलब आज का। तो पता नहीं फ्यूचर में आ भी सकता हूँ। चलिए ठीक है, ये है मथुरा सूक। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये देखिए, सोवेनियर्स, कारपेट्स, कपड़े, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ है। तो भाई मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, इसका नाम है टेस्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा हाई एंड रेस्टोरेंट है। अब घुस गया तो सोचा बैठ जाओ। एक जगह पे गया था, अरेबिक कम इंडियन रेस्टोरेंट था, लेकिन वहाँ पे खाली बिरयानी मिल रही थी। मुझे रोटी खाने का मन था तो यहाँ पे आ गया। थोड़ा एक्सपेंसिव है, फिर भी आपको रेट्स बता देता हूँ थोड़े बहुत। मेनली खाने के वेजिटेरियन में अगर देखेंगे आप, तंदूरी गोभी 2 रियाल, पनीर टिक्का 2 रियाल। उसके बाद नॉन वेज में चिकन टिक्का 2.8, मुर्ग मुल्तानी कबाब 2.9 रियाल, मटन बोटी कबाब 3.2 रियाल, जीरा आलू 2 रियाल, आलू पालक 2 रियाल, वेज कढ़ाई 2.4 रियाल, पनीर पालक 2.6 रियाल। काफ़ी महंगा है बॉस। दाल तड़का 2 रियाल, चिकन मसाला 2.4 रियाल, बटर चिकन 3 रियाल, मटन करी 2.8 रियाल,
भुना गोश्त 3.5 रियाल, चिकन टिक्का मसाला 3 रियाल। ऐसा है सब हिसाब किताब। जीरा राइस 1.6, वेज पुलाव 1.8, चिकन बिरयानी 2 रियाल, मटन बिरयानी 2.5 रियाल, तंदूरी रोटी 200 पैसा, बटर रोटी 300 पैसा, नान 300 पैसा, बूंदी रायता 800 पैसा, मसाला पापड़ 500 पैसा। अभी महंगा रेस्टोरेंट है ये। मैंने मंगवाई है बटर तंदूर रोटी, बटर चिकन और साथ में ये फ्री मिल गया है सैलड और पापड़। ये पानी का बोतल, बताऊंगा बाद में बिल कितना होगा। तो भाई निकला हूँ मैं खाना खा के बाहर। एक बटर चिकन 3 रियाल, तंदूरी रोटी बटर वाली 2 600 पैसा, यानी 300 पैसा की एक, मिनरल वाटर एक छोटा वाला 500 ml वाला 200 पैसा, वैट लगा 180 पैसा, टोटल हुआ 3.980 यानी 4 रियाल लगभग 800 सवा 800 रुपये। तो इस बात से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये काफ़ी महंगा वाला रेस्टोरेंट था। वहाँ अबू धाबी में है ना, एकदम साधारण सा नॉर्मल वाला भी अगर है रेस्टोरेंट तो इतना बिल हो रहा था 800 रुपये खाना खाने का, इवन कतार में भी।